भाई मुझे ये पूछना था कि जैसे मानो आपने बताया कि भगवान का दरबार लगाना है जी। वहाँ पे एक बेड भी लेना हो, अगर किसी के पास किराए पे रहते हो और एक ही कमरा हो, उसी में ही भगवान का मंदिर रखा हो और उसी में ही बेड वगैरह होता हो, पति पत्नी उसी में रहते हो, तो फिर ऐसा क्या करें? क्योंकि वो समझ देखो नहीं बहन जी, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनकी स्थिति ऐसी भी है, ऐसे। लेकिन वो रजोगुण से दूर हैं। उसके बाद चाहे एक ही कमरा क्यों ना हो, आप उसी कमरे में सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। बेड आपने भगवान का लगा दिया, नीचे आप सोइए जैसे हम सोते हैं। आज हमारे भगवान भी तो नीचे सो रहे हैं जेल में। जब आप घर में भगवान का बेड लगा दोगे, फिर आप बेड पे नहीं सो सकते, फिर बराबर में नहीं लेट सकते, फिर आप परमात्मा के, फिर नीचे लेटना पड़ेगा आपने। या तो ऑलरेडी आपके घर में जो बेड है उसी को परमात्मा का बना दो, साफ सुथरे कपड़े लगा के बिछा दो परमात्मा का, आप अपना नीचे ले आओ गद्दे, अपने नीचे सो जाओ। बेड पे कौन सा मतलब हम लोग देवता बन जाते हैं? आप नीचे लेटिए आराम से। हम तो नीचे सोते हैं, हमें तो बेड पे आनंद ही नहीं आता। 2 बेड थे, वो हमने दे दिए किसी भगत को। पर ये बात मैं समझती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं समझ पाएंगे भगत तो परमात्मा से प्रार्थना करो, मालिक दया करेंगे। क्योंकि वो भगत नहीं है ना। तो परमात्मा से प्रार्थना करो उसके लिए। आप लगा सकती हो परमात्मा का बेड, रजोगुण से दूर ना होके भी आप जी बेड परमात्मा का लगा सकते हो। उनकी चरण सेवा भी आपने करनी है, साथ में परमात्मा से प्रार्थना भी करते रहो कि परमात्मा भगत जी को भी आप सद्बुद्धि दो, परमात्मा भगत को भी आप सद्बुद्धि दो। तो रिमोट तो मालिक के हाथ में है बहन जी, रिमोट तो परमात्मा के हाथ में है ना। बाकी आप अपनी क्रियाओं को जारी जो है वो रखिए। मानो बेड मतलब परमात्मा के लिए अगर लेना हो तो बड़ा ले या छोटा? देखो बहन जी, आश्रम में तो एक ही बेड जाएगा। अब हर भगत का बेड तो जाएगा नहीं, जब परमात्मा आएंगे तब। तो एक जो हमने बेड लिया है परमात्मा का, वो हम सबकी सेवाएं शामिल है उसमें, हम सबका सहयोग है। हमने तो फिर इसी हिसाब से 6.5 फुट का लिया है, क्योंकि 6.25 फुट से ज्यादा तो हाइट ही है भगवान की। तो हमने तो उस हिसाब से लिया कि कल को जब गुरु जी आएंगे तो बेड आश्रम में ही जाना है बहन जी। वो चाहे परमात्मा लेटे ना लेटे, परमात्मा कहीं भी आए कहीं भी जाए, वो सामग्री जो है वर्तमान में जो दास जो वस्तुएं जो खरीद रहा है, चाहे मोबाइल हो, चाहे सुई हो, चाहे हाथी हो, चाहे बेड हो, ये सारी सामग्री दास के पास में सेवा की है, मेरे अपने पैसों की नहीं है, संगत वाले भाई बहनों के सहयोग की है। तो मैं तो इन चीजों को रखूंगा नहीं बहन जी। सारी चीजें ऐसी मतलब एज इट इज परमात्मा के पास जाएंगी। उसके बाद परमात्मा उनका क्या करेंगे, खुद सोएंगे या किसी भगत को सुलाएंगे, वो मालिक जाने, मालिक का काम जाने। लेकिन हम बाकी भाई बहन अपने घर पे इस जो परमात्मा का दरबार लगाएंगे, जो बेड वगैरह लगाएंगे, तो वो आपने जरूरी नहीं है मतलब 6.5 फुट का ही लाना। आप छोटा ले आओ, सिंगल ले आओ। परमात्मा भगत के भाव देख के अपने पैर पसार के भी सो लेता है, ऐसी बात नहीं। और मालिक है वो तो अपना रूप छोटा भी बना ले, बड़ा भी बना ले, सूक्ष्म वो तो परमात्मा बहन जी। जैसे भगत के भाव है वो तो वैसा ही बन जाएगा। जैसे हनुमान जी मक्खी बन के वो राक्षस के मुंह में घुस गए, तो वे तो भगवान है, तो पता नहीं हनुमान जी तो क्या लगे इनके। भगत के भाव के अनुसार वो तो चौकी पे भी लेट जाएगा बहन जी। लेकिन हमने भाई अपने हिसाब से कम एक बेड, जो एक सामान्य जो बेड होता है ना, जैसे मतलब 5-6 फुट का जो भी होता है, उस हिसाब से सिंगल बेड हम ले आए परमात्मा। सच। तो देखो ये जो बहुत सारी बातें परमात्मा ने हमें पहले समझा रखी हैं घर पे शुद्धता के विषय में। मालिक ने क्या कहा कि लोग सोचते हैं कि मंदिर में भगवान है, मंदिर में भगवान है। गुरुजी क्या कहते हैं, मंदिर में क्या है? हम क्यों सोचते हैं कि मंदिर में ही भगवान मिलेगा? क्यों? क्योंकि मंदिर में कोई शराब पीने वाला नहीं जाता, कोई बीड़ी गुटखा पीने वाला नहीं जाता, कोई अशुद्ध व्यक्ति नहीं जाता, मंदिर में कोई गाली गलौज नहीं करता, मंदिर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मंदिर में शांति रहती है, मंदिर में जो है वो पूजा पाठ होती है। इसलिए हम सोचते हैं कि मंदिर में क्या मिलेगा? भगवान। फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं कि वो शुद्धता जो मंदिर में होती है आप अपने घर में रखो, किसी भी अशुद्ध व्यक्ति को अपने घर में मत बढ़ने दो, फिर देखो भगवान वहां भी आएगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अब संत आते हैं जब तो को पूछता कोई ना, और मेरे पाछा मंडी बनाओगे उड़ा, देखियो कितना मेला भरा करेंगे, बिना बुलाए आया करेंगे उड़ा, फिर कुछ कोई ना होता, सिर्फ वह बांस से कह दंड होगी, वो भी सिर्फ वहीं पर, घर पर कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकते।
राम का नाम ले। क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है, अगर वो शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवा? वो मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, परमात्मा वहां भी आएगा। मंदिर में जाओगे इतने घरा टांग टूट ले, तो भगवान ने घर क्यों ना रखो? अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम के आधार पर। नाम होगा तो होगा, ना कति नहीं होगा। चाहे घर में जोत लाइयो, चाहे बाहर लाइयो, नाम से स्वरूप होता है। नाम एक बीज है, और बीज बोया तो उसकी सिंचाई हुई, तो उसके फिर फल लगे, पत्ते भी लगे, डाली भी काम आई, पत्ते भी काम आए, फल भी काम आए, छाया भी होगी, सर्व सुख होंगे। इस पूर्ण तक परमात्मा के बीज थे, सतपुरुष के सत नाम थे। स्पष्ट कर दिया मालिक ने। जो शुद्धता मंदिर में होती है आप अपने घर में रखो। एक मकान में परमात्मा का दरबार लगाओ, मूर्ति लगाओ। मूर्ति मतलब फोटो, मूर्ति मतलब फोटो, दर्शन के लिए। एक मकान में कोई भी बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाला व्यक्ति उस घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो भगवान घर में भी आएगा। आप मंदिर में जाओगे इतने में तो अपने घर पे पूज लोगे।